हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहिका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की मृदा। और राजस्थान की मृदा के अंदर अपन ने कल कुछ क्वेश्चनों की बात की थी, जिसमें अपन ने राजस्थान की मिट्टियाँ या सॉइल ऑफ राजस्थान इसके बारे में चर्चा की। एक तो अपन इसका एक वर्गीकरण देखा था अपन ने, जो राज्य कृषि विभाग द्वारा राज्य कृषि विभाग द्वारा जो राजस्थान की जो मृदा को 14 भागों में डिवाइड किया, और उनमें से साइरोजेक्स जो और रेवेरिना जो मृदा है ये गंगानगर में देखने को मिलती है। दूसरी बात करें जो मरुस्थलीय मृदा है जो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। तीसरी जो जिप्सी फेरस है ये बीकानेर में देखने को मिलती है। आगे अपन बात करें ग्रे ब्राउन जुलोड मृदा, यह जालोर, पाली, नागौर, अजमेर वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नॉन कैल्शियल जो मृदा है यह जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नवीन जुलोड जो मृदा है यह अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जो जयपुर वाला जो इलाका है वहाँ देखने को मिलती है। पीली भूरी मृदा है जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में देखने को मिलती है। आगे अपन बात करें कि नवीन भूरी मृदा है भीलवाड़ा एवं अजमेर में। पर्वतीय मृदा उदयपुर एवं कोटा। लाल लोम जो मृदा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। काली गहरी जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय जो जैसलमेर, बीकानेर के अंदर। और मरुस्थलीय बालू का स्तूप जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला जो इलाका है उधर देखने को मिलती है। ये जो 14 मृदा का वर्गीकरण है राजस्थान का, ये राज्य की जो कृषि विभाग द्वारा इसको डिवाइड किया गया है। कल हमने इनके कुछ क्वेश्चनों की बात की थी। एक दूसरा जो वर्गीकरण अपन ने चर्चा किया था कल, वो राजस्थान का जो नवीन वैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी कि ये यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके द्वारा राजस्थान की मृदा को 5 भागों में डिवाइड किया और इसे नवीन वैज्ञानिक मृदा वर्गीकरण कहते हैं। क्या नवीन वैज्ञानिक मृदा वर्गीकरण जो 5 भागों में डिवाइड है, ये जो यूएसडीए यानी जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाला जो यूएसए के अंदर है, जिसकी स्थापना 1862 के अंदर वाशिंगटन के अंदर हुई। इसका जो मुख्यालय है ये यूएसए में वाशिंगटन में ही है। तो राजस्थान की मृदा को 5 भागों में बांटा। एक एरिडोसोल, जो 10 सेंटी वर्षा जहाँ पर देखने को मिलती है वहाँ एरिडोसोल मृदा देखने को मिलती है। जहाँ एंटीसोल मृदा जो राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलती है, और इसमें जो वर्षा है 10 से 40 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है, वहाँ पर एंटीसोल मृदा पाई जाती है। जहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, वर्षा क्षेत्र है, वहाँ एल्फीसोल मृदा पाई जाती है। जो इंसेप्टिसोल मृदा है जहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, वहाँ इंसेप्टिसोल। और जहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा देखने को मिलती है, वहाँ वर्टिसोल मिट्टी देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ सर्वाधिक जो राजस्थान में नवीन वैज्ञानिक मृदा वर्गीकरण के अनुसार जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मृदा फैली हुई है वो कौन सी है, एंटीसोल। और जो न्यूनतम वाली है वो कौन सी है, वर्टिसोल। तो कल अपन ने एक क्वेश्चन देखा था कि वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती। तो कल अपन ने देखा था कि पाई जाती है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका जो सही आंसर है झालावाड़, बारा के अंदर। अगर यहाँ पर हो कि नहीं पाई जाती, तो ये जो क्षेत्र दे रखा है कि बूंदी में तो पाई जाती है लेकिन बांसवाड़ा के अंदर आंशिक भागों में देखने को मिलती है, आंशिक भागों में देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें
कोटा भरतपुर, कोटा में तो पाई जाती है, लेकिन प्रधान रूप से देखने को जो प्रधान रूप से वर्टिसोल जो मिट्टी है ये हाड़ौती क्षेत्र यानी कि जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र है वहां देखने को मिलती है, लेकिन आंशिक भाग में यह कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो कोटा के अंदर पाई जाती है, लेकिन भरतपुर भरतपुर में आंशिक भाग में देखने को मिलती है, यानी कि बहुत कुछ थोड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। तो नहीं पाई जाती पूछे तो इसका जो सही उत्तर होगा धौलपुर करौली। अगर यहाँ की पाई जाती है, ये नहीं हो तो यानी कि पाई जाती है तो कौन से क्षेत्रों में, झालावाड़ बारां के अंदर। तो इसका दो प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको कल अपन ने चर्चा की थी। आज जो अपना एक और नेक्स्ट जो वर्गीकरण रहेगा राजस्थान की मर्दा वाला, उसकी बात करें तो राजस्थान को जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनको 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। यानी कि जो सबसे पहले जो मिट्टी जो भारतीय कृषि विभाग द्वारा बांटा गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन राजस्थान की मृदा की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग राजस्थान में 8 प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। पहली कौन सी है? रेतीली मृदा। दूसरी बात करें भूरी रेतीली मृदा। तीसरी बात करें लवणीय मृदा। चौथी बात करें जलोढ़ मृदा। पांचवी बात करें लाल चिकनी मृदा। छठी बात करें काली मृदा। सातवीं है लाल काली मृदा और आठवीं है लाल पीली मृदा। तो इस तरीके से ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनको 8 भागों में बांटा। इसमें अगर अपन बात करें कि ये जो रेतीली मृदा है, ये जो रेतीली मृदा है यह है पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थल में, जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर कौन सी पाई जाती है? रेतीली मृदा। पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है यानी कि अरावली के पश्चिम में देखने को मिलती है। यानी कि ये जो रेतीली मृदा है ये 33 सागर के अवशेष के रूप में मानी जाती है। दूसरी अगर अपन बात करें कि जो भूरी रेतीली मृदा है इसका जो विस्तार है ये बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सांचौर में देखने को मिलती है। अगर अपन तीसरी जो लवणीय मृदा की बात करें तो यह भी बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो जो लवणीय मृदा है वहां देखने को मिलती है जहां सिंचाई ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में, यानी कि जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है वहां देखने को मिलती है। चौथी अगर अपन बात करें कि जलोढ़ मृदा है तो जलोढ़ मृदा पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती है। पांचवी है जो लाल चिकनी मृदा है ये बांसवाड़ा संभाग के अंदर, बांसवाड़ा संभाग के अंदर। आगे अपन बात करें कि जो काली मृदा है ये हाड़ौती क्षेत्रों में, हाड़ौती क्षेत्रों में। जो लाल काली मृदा है यह झालावाड़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़
भीलवाड़ा, शाहपुरा, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये जो लाल पीली मृदा है यह है सिरोही, राजसमंद, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सवाईमाधोपुर, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा राजस्थान की मृदा को 8 भागों में डिवाइड किया। जो अपने पहली है रेतीली मृदा, दूसरी है भूरी रेतीली मृदा जो जिसके अंदर फॉस्फेट की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। इसकी फॉस्फेट की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। कौन सी? भूरी, इसके अंदर फॉस्फेट की मात्रा अधिक देखने। ठीक है। चौथी अगर अपन बात करें कि लवणीय मृदा, कौन सी? जो बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। यानी कि ये जो लवणीय मृदा है यह है क्षारीय मृदा का निर्माण। मृदा में जो लवणीय या क्षारीय तत्वों की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि होने से होती है, उसका निर्माण लवणीय मृदा का निर्माण होता है। यानी कि ये जो अधिक सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें भूमि से क्या होता है कि लवणीयता केशिकत्व प्रक्रिया द्वारा जो भूमि के ऊपर आ जाता है, और भूमि के ऊपर आने से क्या होता है कि जो भूमि है वो सफेद परत के रूप में जम जाती है। उसे क्या कहते हैं? लवणीय मृदा कहते हैं। जो जलोढ़ मृदा है इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है। तो लाल चिकनी मृदा जो बांसवाड़ा संभाग में देखने को मिलती है, यानी कि इसके अंदर लोह ऑक्साइड की अधिक मात्रा देखने को मिलती है। इसकी लोह ऑक्साइड की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। जो काली मृदा है इसका जो निर्माण है इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी जो लावा बेसाल्ट चट्टाने हैं, ज्वालामुखी लावा बेसाल्ट चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है? काली मृदा का निर्माण हुआ है। लाल काली मृदा जो झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा के अंदर देखने को मिलती है। अगर आगे अपन बात करें कि जो लाल पीली मिट्टी है यह मिट्टी ग्रेनाइट व निस चट्टानों के जो अनाच्छादन के रूप में निर्माण होती है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी का। तो इस तरीके से ये अपने भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा जो राजस्थान की मिट्टियां हैं उनको 8 भागों में डिवाइड किया जो आपके सामने है। आज इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे अपनी इस क्लास के अंदर, उनकी बात करेंगे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः जो कछारी मृदा पाई जाती है? यानी कि जो कछारी मृदा है इसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा या कांप मृदा। इसका जो निर्माण हुआ, इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण या जमाव से, नदियों के निक्षेपण या जमाव से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो ये किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जो भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर वाला जो क्षेत्र है वहां देखने को मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1 नंबर होगा। आगे अपन बात करें दूसरे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में कौन सी मृदा की प्रधानता है? यानी कि जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, तो जहां हाड़ौती
जिसमें काली मृदा का निर्माण देखने को मिलता है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी जो क्रिया है, जो बेसाल्ट लावा ज्वालामुखी के दौरान जो बेसाल्ट चट्टाने हैं उनसे किसका निर्माण हुआ है, काली मध्यम मृदा के। तो ये कहाँ राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती है काली मृदा, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले हैं इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यानी कि जो हाड़ौती क्षेत्र है, कौन सा हाड़ौती क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसे चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चरनोजम, चरनोजम मिट्टी, या अपन कह सकते हैं ज्वालामुखी मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी। ज्वालामुखी मिट्टी, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। यानी कि कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जो अपना हाड़ौती क्षेत्र है या दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है वहां देखने को मिलती है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस मिट्टी को चरनोजम मिट्टी कहा जाता है। यानी कि जो चरनोजम मिट्टी है, कौन सी मिट्टी को कहा जाता है, जो हाड़ौती क्षेत्रों में पाई जाती है, काली मिट्टी को कहा जाता है क्या, चरनोजम मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर होगा काली मिट्टी। ठीक है, आगे अपन बात करें कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो जो लाल लोमी मृदा है यह है जो बांसवाड़ा संभाग है, बांसवाड़ा संभाग में देखने को मिलती। ठीक है, तो लाल लोमी मृदा बांसवाड़ा डूंगरपुर, इसका जो सही उत्तर होगा 2 नंबर बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आगे अपन बात करें कि जो किस मिट्टी को रेह, कल्लर, चौपेन आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो रेह, कल्लर, चौपेन जो मिट्टी के नाम है, यह लवणीय मिट्टी को जाना जाता है। किस मिट्टी को जाना जाता है, लवणीय मिट्टी। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो खेती होती है इस लवणीय मिट्टी में, वो अनार व गन्ना की, अनार व गन्ना की। यानी कि जहां पर अधिक सिंचाई वाला जो क्षेत्र है वहां किस मिट्टी का निर्माण होता है, लवणीय मिट्टी। यानी कि इसका जो निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में जो भूमि के नीचे से केशिकत्व विधि द्वारा, केशिकत्व विधि द्वारा जो मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वो क्या हो जाती है, सफेद हो जाती है, उसमें चूने की मात्रा बढ़ जाती है, चूने की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो रेह, कलर, चौपेन आदि किस रूप में जानी जाती है, लवणीय मिट्टी को कहते हैं। और यह किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां अधिक सिंचाई की जाती है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है। आगे अपन बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी को सर्वाधिक अनउपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है। तो जो अनउपजाऊ मिट्टी होती है, जहां लवणीय मिट्टी होती है, उसे ही क्या कहते हैं, अनउपजाऊ मिट्टी कहते हैं। कि यहाँ पर चूने की मात्रा बढ़ जाती है, और चूने की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो सफेद परत के रूप में, यानी कि अनउपजाऊ या बंजर भूमि हो जाती है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में कौन सी मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक मृदा का विस्तार देखने को मिलता है वो कौन सी है, रेतीली मृदा। अब ये जो रेतीली मृदा है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलती है। यानी कि इस मिट्टी में क्या होता है कि बार बार पानी की आवश्यकता होती है। इसके जो कण होते हैं, इस मिट्टी के जो कण हैं वो मोटे होते हैं। कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। और मोटे कणों की वजह से इस मिट्टी को क्या होता है कि बार बार पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे प्यासी मिट्टी भी कहते हैं, प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। किन क्षेत्रों में, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां देखने को मिलती है। जो सर्वाधिक मात्रा में यही मिट्टी राजस्थान में देखने को मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो राजस्थान में मृदा का 8 भागों में डिवाइड किया,
उसके अनुसार कौन सी है सर्वाधिक, रेतीली मृदा। आगे अपन बात करें कि भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। यानी कि ये जो भूरी रेतीली मृदा है इसके अंदर जो तत्व पाया जाता है उसमें सबसे सर्वाधिक जो है फोस्फेट। तो जो रेतीली, जो भूरी रेतीली मिट्टी होती है इसके अंदर फोस्फेट तत्व की अधिकता देखने को मिलती है। आगे अपन बात करें कि मिट्टी में जो खारापन है क्षारीयता की जो समस्या का समाधान है, तो यानी कि जो खारापन या लवणीयता अपन कह सकते हैं, इसकी समस्या का समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग, खेती में किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो लवणीयता होती है इसमें चूने की मात्रा बढ़ती है। और एक जो क्षारीय मिट्टी होती है, क्षारीय मृदा, इसमें चूने की मात्रा में कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। यानी कि इसके समाधान के लिए क्या किया जाता है, किसका निर्माण किया जाता है, खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो लवणता की मात्रा होती है तो वो जो खेतों में रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, इसका रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन बात करें कि लवणीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है। तो जो लवणीय मिट्टी है उसका जो विस्तार है किन क्षेत्रों में, बाड़मेर और जालोर वाला जो क्षेत्र है, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सांचौर वाला जो क्षेत्र है, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में लवणीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आगे अपन बात करें कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। यानी कि जो लाल व पीली मिट्टी होती है वो उनमें उपजाऊ तत्वों की कमी देखने को मिलती है। दूसरी अगर अपन बात करें कि जो लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाईमाधोपुर एवं उदयपुर जिलों में पाई जाती है, तो ये बात भी सही है। अगर तीसरी अपन देखें कि लाल व पीली मिट्टी में गेहूं व चावल की खेती की जाती है, तो जो लाल व पीली मिट्टी होती है वहाँ गेहूं की खेती और चावल की खेती नहीं, वहाँ पर सर्वाधिक जो मोटे अनाज होते हैं उनकी खेती की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, केवल 1 व 2, 1 व 2। तो यहाँ पर गेहूं व चावल की खेती नहीं, मोटे अनाज। जैसे बाजरा, बाजरा, रागी, ज्वार, उसकी खेती की जाती है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है। यानी कि अपन ने जब चंबल बेसिन नदी को पढ़ा था, किसको, चंबल नदी बेसिन को पढ़ा था, उस समय देखा था कि वहाँ जो चंबल बेसिन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अवनालिका अपरदन अधिकांशतः देखने को मिलता है। तो जो चंबल नदी बेसिन वाला क्षेत्र है वो हाड़ौती पठार क्षेत्रों में, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वहां देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये क्वेश्चन थे जिनकी अपन ने चर्चा की। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि लवणीयता जो मिट्टी होती है यहाँ चूने की मात्रा में बढ़ती नहीं, चूने की मात्रा में कमी होती है, चूने की मात्रा कमी होती है। और जो क्षारीय मृदा होती है इसमें जो चूने की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वो गलती से उल्टा हो गया कि जो लवणीयता जो मिट्टी होती है वहां चूने की मात्रा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो क्षारीयता की समस्या होती है, जहां पर चूने की मात्रा में वृद्धि होती है और यानी कि उसके जो प्रयोग किया जाता है वो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अपने ये कुछ क्वेश्चन थे मिट्टियों से संबंधित। अपन ने लगभग 30 क्वेश्चनों की बात की और इसके साथ में अपन ने बहुत सारे जैसे एक्सप्लेन किया और आगे भी जैसे 50 क्वेश्चनों की बात हो चुकी है अपनी लगभग यहाँ पे। तो इस तरीके से ये राजस्थान की जो मृदा है इसकी अपन ने क्वेश्चनों की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनकी अपन ने बात की, या आगे आने वाली जो भी एग्जाम होती है उनमें आगे आने वाले की संभावना होती है। तो धन्यवाद।